हम तो किए हैं भाई, अभी भी करिएगा बाहर निकल के। अभी तो बादल तक ना लौकत हुई है, जब चंद्रमा दिखाई पड़े तो उंगली से इसको धीरे से दबाइएगा तो दो दो चंद्रमा दिखाई देने लगेंगे। आंख पर उंगली लगाने से चंद्रमा यदि दो दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब चंद्रमा दो नहीं है, चंद्रमा एक ही है। हमारे आंख में दोष हो गया है, इसलिए दो दो दिखाई पड़ रहे हैं। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। जिस प्रकार आंख में उंगली लगाकर देखने पर चंद्रमा दो दो दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार यदि मन के नेत्र पर भ्रम का दबाव पड़ गया है तो हमको भगवान दो दो दिखाई देने लगते हैं। वस्तुतः भगवान एक ही है, जो निर्गुण है वही सगुण है। देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जान पाया। आदि अंत को जा सुन पावा, मति वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। वही परमात्मा जिनको वेद भी नहीं जान पाए, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भग। वही राम जी श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। आपके बगल में एक जिला है काशी, जिला है ना हो काशी, वाराणसी जिला है ना, जिला है काशी। पूरे वाराणसी का तो नहीं, लेकिन जो काशी का क्षेत्र है जिसको काशी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, देवी ये मेरे वही राम जी हैं जिनके नाम के प्रभाव से काशी में मरने वाले मच्छर को भी मैं मुक्ति प्रदान किया करता हूं। ये मेरे वही प्रभु राम है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जिस राम जी के नाम के बल से मैं उसको शोक मुक्त करता हूं, ये वही प्रभु श्री राम है। बरियाई से भी एक बार जो राम राम कही दिया, अनेकों जन्म के पाप भस्म बरियाई से विवश हूं बिना मन से। क्यों कहे राम कहो आज ले नहीं कहले कैसे कही दे। अरे एक बार कही दो, ना कहे कहबा कि ना कुछ कह दो, ना कहे बोल राम ना बोले, बोलबा कि ना राम बोला राम ना बोले, बोल राम कुछ कला राम ना बोले, बोला कि नहीं बोला, बोला ना कुछ भी करो राम नहीं बोलूंगा। ऐसे भी जिसके मुख से एक बार राम निकल जाए, शंकर जी कहते हैं उसके करोड़ों जन्म के पाप उसी समय जर के भस्म हो जाते हैं। ये राम नाम की महिमा है। लेकिन एक बात अब इसकी आगे वाली मैं आपसे निवेदन करूं। एक बार बहुत साल हो गए, मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में हम लोग स्नान करने गए, कलकत्ता बंधा घाट, बहुत पहले बंधा घाट। सब ठीक बात, टेंशन में बड़ा तो स्नान करने गया, बगल में एक आदमी डुबकी लगाकर निकला, बोला सारा अकाउंट क्लियर। हम पूछे क्या हो गया हो? बोले एक साल जितना पाप किया था डुबकी लगा लिया, सारा पाप समाप्त। अब आज से नया अकाउंट खुलेगा, एक साल नया पाप करूंगा, फिर अगले साल नहाऊंगा। इस भ्रम में न रहिएगा कि किसी को दुई थप्पड़ मार के 4 बार राम 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 जप लेने हो गई पाप खत्म। बिल्कुल नहीं। कौन सा पाप समाप्त होता है? जो पाप हमसे अनजाने में हो जाए। अनजाने में यदि हमसे कोई पाप हो गया, जैसे चल रहे हैं पांव के नीचे कोई कीड़े मकोड़े आकर के समाप्त हो जाए, इस प्रकार का किया हुआ पाप कर्म एक बार राम कह दिया जाए तो उसी समय जरी के भस्म हो जाता है।
भगवान शंकर कहते हैं देवी जो प्रेम से दिन रात राम जी का नाम जपता है वो कब इस अपार भवसागर को पार कर जाए उसको पता चलने वाला नहीं है। इसलिए स्वभाव बनाइए। क्या स्वभाव बनाए? नाम रघुनंदन जी के चंदन हो। एगो भोजपुरी के शब्द हम लोग का गमकना। गमकना बुझाता का? अब बसाइल ओके का कहल जाई? वो तो स्मेल करेला। गमकना माने अच्छा महकना, अब बसाना यानी खराब महकना। हाँ ठीक ठीक, थैंक यू। साधक कहता है आपकी कृपा से सारा भ्रम समाप्त हो गया। अब ये बताइए भगवान नर शरीर में क्यों आते हैं? राम जी नाथ धरेऊ नर तन के ही हेतु। शंकर भगवान बोले ठीक ऐसा ही कारण है, ऐसे नहीं बताया जा सकता। देखिए आपसे एक निवेदन करूं, राम जी तर्क के परे हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये शंकर जी कह रहे हैं। राम अतर्क बुद्धिमन बानी मत हमार अस सुनहि सयानी। राम जी के विषय में कोई तर्क करने आवे ना, प्रणाम करके भाग लीजिए। क्यों? राम जी को तर्क से नहीं जाना जा सकता, राम जी को श्रद्धा से जाना जा सकता है, इसलिए तर्क न किया जाए। शंकर भगवान कहते हैं देवी यही कारण है नर शरीर का, ऐसा नहीं है। मुझे जो लगता है जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी करहि अनीति जाय नहीं बरनी सीधहि विप्रधेनु सुरधरनी। धरती पर जब जब अभिमानी अधम असुर बढ़ते हैं, बढ़कर पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार प्रारंभ करते हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता देवी, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं, आकर के सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। सबसे पहले कारण में बाबा ने बताया, जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे भगवान श्री हरि के द्वार पर। एक बार सनकादिक मुनि दर्शन करने पहुंचे, जय विजय ने मना कर दिया, मुनियों ने शाप दे दिया, जिसके कारण जय विजय को रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ा त्रेता युग में। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया दिख रही है, पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा, परम सती असुराधिप नारी, असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी मां वृंदा। वृंदा मां के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को कोई युद्ध में मार नहीं पाया। भगवान ने छल करके कवच का भेदन किया है। वृंदा मैया को पता चला कि भगवान ने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर कराया, श्राप दे दिया कि एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। तहां जलंधर रावण भयऊ रन हति राम परम पद दयऊ। दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। नारद जी दे दिए? हाँ नारद जी दे दिए हो। जब जब लगने लगेगा कि हम कर रहे हैं, हम ही बिगाड़ रहे हैं, तब तब अभिमान होगा। नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को हराया है। भगवान ने देखा अभिमान हटाना पड़ेगा, भगवान ने माया रची। नारद जी विवाह करने का मन बनाए, भगवान से कहे प्रभु 24 घंटे के लिए अपना फेस हमको उधार दे दीजिए। भगवान बोले क्या करना है? बोले विवाह करना है प्रभु, जिस कन्या से विवाह करना है उसका नाम है विश्व मोहिनी, और आप विश्व मोहन हैं। विश्व मोहन का चेहरा लगा कर जाऊंगा तो विश्व मोहिनी मेरे ही गले में माला पहना देगी प्रभु, इसलिए एक दिन के लिए चेहरा दीजिए, शादी करके चेहरा वापस कर दूंगा। भगवान मन में बोले चेहरा हमारा ब्याह तुहार। मांगे भगवान से चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा, और स्वयं राजकुमार बन के चले गए। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला डाल दिया। नारद जी को पता चला, भगवान को श्राप दे डाले।
जिस मनुष्य का रूप धारण करके आपने मेरे साथ छलावा किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने मांगा आपका चेहरा, आपने वानर बनाया मुझे। आप जब मनुष्य बनेंगे तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है सब। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु शत्रुपा और शत्रुपा मैया जाकर नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए। कितने दिन? 23,000। भूख लाग गई बना, सुनत सुनत भूख लाग जाला कथा, बोलला से थोड़े कुछ होला। कान दुखा अच्छा, सुनत सुनत कान दुखा गई बा। कितना दिन तपस्या किए? और ही जोर से बोली सब है। काहे जोर से बोलो नहीं? हाँ, जे सुत गई हुई जाग जाई। 23,000 वर्ष तपस्या किए, भगवान प्रकट हुए। मनु जी ने कहा प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, चलिए मनु जी मैं ही स्वयं आपके घर में पुत्र बन करके अवतार लूंगा त्रेता युग में। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में प्रताप भानु नाम का एक राजा, वेद भगवान ने जितने यज्ञ बताए हैं एक एक यज्ञ को 1000 बार संपादित करने वाला राजा प्रताप भानु। 1000 बार करने वाला यज्ञ राजा। एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया उसको। इसलिए जीवन में संगति का प्रभाव अधिक पड़ता है। संगति को ध्यान से देखना चाहिए है। को न कुसंगति पाई साही। कपटी मुनि का कुसंग लगा, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया प्रताप भानु को, और उसी श्राप के कारण वही प्रताप भानु तहां जलन काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयो दशानन सहित सहित समाजा। वही प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और उनके मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी वरदान देने गए। रावण ने पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, कुछ और मांगो। तब कहा बानर मनुज जाति दुई बारे। वानर को और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मार पाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने के लिए जगता रहूं, 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे इतना बड़ा है, मोटा विशाल भयंकर स्वरूप, 6 महीना लगातार जग जाएगा तो मेरी पूरी सृष्टि खा जाएगा ये। सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति को उल्टा करा दिया, उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी से बोले ते ही मांगे। आप लोग निशाचर देखे हैं? निशाचर का रंग कैसा होता है? काला। लीला में, रामलीला में राक्षस करिया करिया कपड़ा पहन के आते हैं, लेकिन निशाचर गोरे भी हो सकते हैं। निशाचर कौन है, यहां शंकर जी परिभाषा देते हैं, दर्शन करिए। कौन निशाचर? जिमा नहीं मातु पिता नहीं देवा। जो माता पिता और भगवान को नहीं मानता। आगे साधुन सन करवा वही सेवा। जो साधुओं से सेवा करवाता है। एक मंदिर में मैं गया, 2-2.5 साल हो रहे हैं।
एक सेठ जी मंदिर बनवाए, मुझे ले गए मंदिर दिखाने। मैं गया, दर्शन करके बैठा, उसमें जो कार्यालय बना था, तो जो पुजारी जी महाराज ठाकुर जी की सेवा करने के लिए थे मंदिर में, सेठ जी ने पुजारी जी बुलाया, ए पंडित इधर आओ। मुझे तो बहुत खराब लगा। पुजारी जी महाराज आए, बोले जी सेठ जी जाओ चाय लेकर आओ। हमने कहा क्षमा करिएगा, क्या भेज रहे हैं? ये पुजारी जी चाय लेकर आएंगे। पुजारी जी आपके नौकर है का? पुजारी जी को आप सैलरी देते हैं, क्यों? ये ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इसलिए आप इन पर उपकार नहीं करते। और ये भगवान की सेवा करने के लिए बैठे हैं, ये सेठ जी की सेवा करने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं तुरंत वहां से उठ के प्रणाम करके निकल गया। यहां समझिएगा, मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करने वाले ब्राह्मण देवता वो मंदिर बनाने वाले के गुलाम नहीं है, वो भगवान के सेवक हैं, वो भगवान की सेवा के लिए रखे गए हैं। मंदिर बनवाने वाले सोचते कि हमारे नौकर है। यहां जो स्वामी शंकर जी कहते हैं, जो माता पिता देवताओं को नहीं मानता, साधुओं से जो सेवा करवाता है, देवी जिनके यह आचरण भवानी, जिस मनुष्य का ऐसा आचरण हो गया है, ते जानहूं सब निशाचर प्राणी, ये सब निशाचर की कोटि में आते हैं। जो माता पिता को त्रास दे, जो माता पिता को आंख दिखावे, वो निशाचर है। माता पिता का अनादर करे, निशाचर है। जो भगवान का अपमान करे, निशाचर है। जो साधुओं से सेवा करवाए, वो निशाचर है। रावण की सत्ता में इस प्रकार के लोगों की अधिकता हो गई, इतना पाप बढ़ गया, धरती अकुला गई। गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास पहुंची, वसुंधरा को लेकर मुनिगण पहुंचे, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी सबको लेकर पहुंचे। कहां? शिवलोक, कैलाश पर सभा बैठी। भगवान कहां मिलेंगे? सब अपनी अपनी बात कहें, यहां मिलेंगे वहां मिलेंगे। शंकर जी बोले कहां नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। बाबा बोले यदि हम लोग प्रेम से पुकारेंगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन, साधु वचन। पूरे देव समाज के साथ ब्रह्मा जी कैलाश में ही भगवान को पुकारने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंपा, पालन सुरधरी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला,
करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमात्मा